नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पे हूं। आप ये देखिए मेरे पीछे बोर्ड जो लगा है, यह निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर समाज के जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनकी तरफ से लोगों को निःशुल्क दवाएं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं जो है वो बहुत सारे लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर लोगों को टेस्ट और दवाएं ये निःशुल्क दी जा रही है। बहुत अच्छा काम है सर। ये जो आप लोग कार्यक्रम आज आप लोगों ने यहाँ पर किया है, लोगों को दवाएं और इलाज, तो इसको ये मतलब 14 अप्रैल को ही आप लोग करते हैं या और भी बीच बीच में? नहीं, अभी तो आज स्पेशल डे है, तो आज हमारा सुबह 8 बजे से कैंप लगा हुआ है। ये चलेगा जब तक कि यहाँ पे अभी 4 बजे तक चलता रहेगा कैंप। बाकी अभी ये जीनोम पैथ लैब की तरफ से यहाँ पे फ्री 6 जांचें हैं जो फ्री की जा रही है, जैसे हेमोग्लोबिन है, शुगर है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो इनमें से आप जांचें फ्री करा सकते हैं। बाकी और बहुत सारे ऑफर दिए गए हैं और आगे हर हफ्ते में आपको संडे कैंप, आपको रमनोया पार्क लगता है कैंप, और अरबिंदो पार्क कैंप लगता है इंदिरा नगर में, गोमती नगर में, यहाँ जानेश्वर मिश्रा पार्क में लगता है। ये जो आप लोग आज जांचें कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट मरीज कब तक मतलब आज ही मिल जाएंगी? हाँ, आज जो भी जांच हो रही है ये शाम को अभी सैंपल जाएगा, लैब वहाँ पे रन हो जाएगा, शाम तक रिपोर्टें हो जाएंगी। कुछ रिपोर्टें होंगी जो रात में रिपोर्टें डिलीवर हो जाएंगी, सेम डे रिपोर्टें डिलीवर हो जाएंगी जी। तो देखिए 6 तरीके की जांचें जो है मरीजों के लिए यहाँ पर की जा रही है और हमारे साथ यहाँ पर देखिए लोग दवा दे रहे हैं। मैडम ये बताइए, ज्यादातर मरीज आपके पास किस समस्या के आ रहे हैं? आजकल गर्मी बढ़ गई है तो ज्यादातर स्किन के आते हैं या पेट की कोई समस्या होती है, इसके पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। धूप की वजह से सर में दर्द होने लगता है, उसके पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो गर्मी जो है वो ज्यादातर गर्मी से जो दिक्कतें हैं लोगों को, उसके पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी सुबह से लगभग कितने मरीज आ चुके हैं यहाँ पे? अभी जो सुबह से हमने स्टार्ट किया है तो अभी कम से कम 100 से 150 मरीज आ चुके हैं और यहाँ पे सभी तरह के मरीज आ रहे हैं। जैसे जिसकी समस्या है उसी की समस्या के हिसाब से, जो प्रॉब्लम्स है उसी के प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको मेडिसिन प्रोवाइड करा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो है उनसे भी बात करते हैं, जो लोग दवा लेने आए हैं। क्या समस्या है आपको? समस्या का थोड़ी आंखों में झिलमिलाती आती है। अच्छा, शरीर में तकलीफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिखा दिया है डॉक्टर साहब ने, क्या बताया? दवा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, लोग यहाँ पर जो है वो दवाएं लेने आ रहे हैं। एक जो है दूसरी तरफ भी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो दवाएं दे रहे हैं। मैडम यहाँ पर ज्यादातर जो मरीज आ रहे हैं वो किस बीमारी के आ रहे हैं? ज्यादातर लोगों को क्या? खांसी के आ रहे हैं ज्यादातर, बदन दर्द, खांसी और घुटनों का दर्द, ये लेकर आ रहे हैं ज्यादातर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो दवाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। ज्यादातर जो समस्याएं लोगों को हो रही है वो किस तरीके के हो रहे हैं और आप लोग यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे होम्योपैथी में ज्यादातर स्किन डिजीजेज और सर्दी जुकाम ये सब आ रहा है। तो जो लोग दवा लेने आ रहे हैं कैसे, मतलब वो लोग कुछ फीडबैक वगैरह भी आप लोग उनसे लेते हैं क्या? फीडबैक जब खाएंगे उसके बाद फीडबैक मिलेगा और हम लोग अपने कॉलेज में, यहाँ पे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनको कह रहे हैं कि 7 दिन बाद या 15 डेज बाद दिखा लीजिए। नहीं, तो जैसे आप लोगों के पास कुछ पुराने मरीज भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मान लो किसी को पहले? पुराने मरीज अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉलेज है तो अभी तो नहीं कह सकते, अभी सारे न्यू मरीज है। तो ये देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर लोगों से समस्याएं पूछ रही हैं और मरीज जो है वो अपनी समस्याएं बता रही हैं, उनको जो है वो दवाएं दी जा रही हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। मैडम ये जो आपने रजिस्टर बना रखा है तो ये क्या है, टोटल अब तक कितने मरीज हैं? अभी तक 42 मरीज हुए हैं। 42। ज्यादातर समस्याएं लोगों की क्या है? मोस्टली बैक एक है, किसी का फीवर का प्रॉब्लम है, इस टाइम वेदर की वजह से यही प्रॉब्लम्स आ रही तो होम्योपैथिक में मोस्टली होता है, बहुत लंबा इलाज चलता है, तो आप लोग यहाँ? हाँ, नहीं, एक्यूट मेडिसिन भी होती है हमारे में, जो अगर एग्जैक्ट से मिनिमम दी जाए तो वो क्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉनिक के लिए होता है।
तो ये सब चीजें हैं वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लोगों को समाज सेवा का बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया एक बार बैनर, और देखिए ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति है। इसी समिति की तरफ से यहाँ पर जो है लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। समाज सेवा बहुत अच्छी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती पर जो है वो होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति की तरफ से लोगों का जो है वो निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, तथागत बुद्ध की भी एक बड़ी सी जो है वो मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि समाज जो है वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ समाज के जरिए ही बेहतर समाज की नींव डाली जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए आपका क्या नाम है और परिचय सर अपना दीजिए। डॉक्टर संजय कुमार, ऐसे बोलिए सर, ऐसे। रिटायर्ड वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इंदिरा भवन। तो सर यहाँ आप लोगों ने जो यहाँ पर कैंप लगाया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति, इसका सर मेन मोटो उद्देश्य क्या है इसका? हम लोग हर साल ये कैंप लगाते हैं और इसका उद्देश्य मेन यही है कि हम अपने समाज के लोगों को कुछ दे सकें। जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो यहाँ चिकित्सा सुविधाएं और जांच वगैरह निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं समाज के लोग, क्योंकि यहाँ आते हैं और वो यहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपने संस्था बना रखी है सेवा समिति, तो इसके जरिए मतलब ये कितने साल पुरानी संस्था हो चुकी है? अब तक लगभग कितने लोग यहाँ से मतलब स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं? ये पिछले करीब 20 साल हो गए हैं और ये संस्था हर साल ये कैंप लगाती है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कैंप बुद्ध विहार वगैरह में लगाती है और वहाँ पे भी हम लोग सबको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो संस्था की तरफ से जो है एक और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सर 20 साल से लगातार आप लोग जो है समाज के बीच में लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा जो है वो आप लोग प्रदान करा रहे हैं। फीडबैक भी आप लोगों को मिलता होगा, क्या फीडबैक मिल रहा है? इससे क्या है कि हमारा समाज संगठित हो रहा है और जो वरिष्ठ पदों पर डॉक्टर्स हैं, जो भी समाज के और भी अदर समाज के लोग हैं, इसके देख करके बड़े गौरवान्वित हो गए हैं। यहाँ पर सेवा करने के लिए समाज की सेवा करते हैं, अपना ही नहीं कि सर्व समाज के लिए हम लोग संगठित होकर के आज के दिन बाबा साहब की जयंती पर निःशुल्क शिविर लगाते हैं और पूरे प्रदेश की जनता आती है। उनको देख कर एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे समाज के डॉक्टर इतने फ्री सेवा कर रहे हैं। और छोटे छोटे कैंप या छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारे इस माध्यम से किया जाता है। अच्छा, दूसरा ये है जैसे बड़ा कैंप लगाते हैं तो डॉक्टर भी आप लोगों को बड़ी संख्या में चाहिए होते हैं, तो ये सब जितने भी डॉक्टर्स हैं ये सब समाज के लिए निःशुल्क सेवा लेते हैं या फिर संस्था? कोई पैसा नहीं लेते हैं, सब निःशुल्क सेवा देते हैं। कुछ प्रोफेसर हैं कॉलेज के, होम्योपैथिक कॉलेज के, कुछ इंटर्न हैं, कुछ पीजी के स्टूडेंट हैं, सारे लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। तो जो सेवा समिति है उसमें जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो समाज की सेवा कर रहे हैं और लोगों का जो है निःशुल्क इलाज मिल सके लोगों को, इसके लिए काम किया जा रहा है। और समाज सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। निचले तबके तक जो अंत्योदय होता है, सबसे निचले पायदान पर लोग जो होते हैं, आजकल जो मेडिकल सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। ऐसे में लोगों को निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसमें बहुत बड़ा खर्च भी आता है, लेकिन समाज के लोग जो है वो एकजुट होकर के इस काम को कर रहे हैं। जो मेडिकल सेवाएं होती है, आजकल लगातार दवाएं महंगी हो रही है, मेडिकल सर्विसेज बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव हो रही है। आप लोग ये जो काम कर रहे हैं संस्था की तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति, तो बहुत ज्यादा इसमें खर्च आता है। कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, इसका जो खर्च है उसको मैनेज करने के लिए हम आपस में जितने डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं या जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में जो काम करते हैं, उनसे हम लोग सहयोग राशि लेते हैं। और कुछ डॉक्टर अपनी क्लिनिक से, जैसे हमारे संजय राव बॉस हैं, अपनी क्लिनिक से दवाइयाँ और क्लिनिक से दवाइयों जिसमें डिस्पेंस की जाती है वो देते हैं लोग। हमारा कॉलेज है, वहाँ से भी कुछ दवाइयाँ आ जाती है। तो हम सब मिलके इस कैंप को संचालित करते हैं और सारी दवाइयाँ जो है वो हमारे कुछ
मेडिकल स्टोर से आ जाती हैं, कुछ हम पैसे देते हैं उससे आती हैं, और मिलजुल के ये काम चलता आ रहा है। तो आप भी सर BHMS डॉक्टर हैं आप भी? हाँ, मैं भी BHMS डॉक्टर हूँ। दूसरा सर ये बताइए, अभी जो होम्योपैथी और एलोपैथी में बड़ा कंपटीशन चलता रहता है, तो होम्योपैथी को लेकर के कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे समाज में लोगों में जागरूकता है। होम्योपैथी कैसे एक बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या समानता है और कौन सी पैथी बेटर है? देखिए, यहाँ कोई बड़े और छोटी की बात नहीं है, हर पैथी अपने आप में बेहतर है और हर पैथी का अपना अलग सिद्धांत है। हमारी होम्योपैथी में हम इंसान के मन और शरीर पे उस बीमारी का जो प्रभाव होता है उसके हिसाब से इलाज करते हैं। एक जागरूकता नहीं फैली है समाज में कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ये मिथ है। अगर आप होम्योपैथी के इतिहास में जाएंगे तो जो डॉक्टर हनीमैन थे, जिन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया, वो सिर्फ MBBS MD थे। जब वो अपनी प्रैक्टिस में फेल होने लगा कि ये तो साइंस है ही नहीं, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता नेचुरल बीमारी के लिए, तब जाके उन्होंने होम्योपैथी की इजाद करी। होम्योपैथी से कोई एक बीमारी नहीं, आज के जमाने की साइंस होम्योपैथी है। आज जो बीमारी है हमारे समाज में, उन सारी बीमारियों का एकमात्र विकल्प है होम्योपैथी, क्योंकि यहाँ से नेचुरली हम अननेचुरल बीमारी का इलाज करते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOD, CKD, ये जितनी बीमारियां हैं एलोपैथी में, इसको बस मैनेज किया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। यस, सप्रेस या मैनेज किया जाता है। अगर पूरी दुनिया में किसी एक डॉक्टर ने पूरे समाज को क्योर का रास्ता दिखाया तो मास्टर हनीमैन थे। तो अगर आप अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं प्राकृतिक तरीके से, जो आजकल जो आर्टिफिशियल चीजें आई हैं समाज में, उनसे अगर कोई विकृति आ गई है, मन को और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो होम्योपैथी एक बेटर ट्रीटमेंट है। यहाँ पर होम्योपैथी के जरिए लोगों का जो है वो निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आप इस संस्था से जुड़िए, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, और मेन चीज ये है कि यहाँ पर ज्यादातर जो है वो बहुजन समाज से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। आपको कोई दिक्कत और समस्या है तो आप जो है ये पीछे बैनर देखिए, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा समिति का, ये समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो आप इस समिति से जुड़ करके अपना इलाज करा सकते हैं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।